प्रिय छात्रों, किरण क्लासेस वात्सलीगंज में आपका स्वागत है। मैं ओझा सर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ कुछ बताने के लिए प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित। जैसा कि मैं कई दिनों से प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए नया नया टॉपिक लेकर के उपस्थित होता हूँ और जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और वो परीक्षा है TRE-4 के कैंडिडेट जो गुरुजी बनने वाले हैं। 72वीं BPSC के प्रिलिमिनरी के जो एस्पायरेंट हैं, या दरोगा भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं, या बिहार पुलिस के जो अभ्यर्थी हैं, उन सभी के लिए उपयोगी है। बशर्ते कि आप ध्यान से इसको सुनिए और समझिए। TRE-4 के जो एस्पायरेंट हैं, जो गुरुजी बनने जा रहे हैं, परीक्षा बिहार लोक सेवा आयोग से जो संभावित है, और उसका नोटिफिकेशन शायद आज हो गया है, और परीक्षा का फॉर्म अब भरेंगे लोग। और PT और मेन 2 परीक्षाएं बिहार लोक सेवा आयोग आयोजित करने वाली है। जैसा कि सोशल मीडिया से भी पता चल रहा है कि परीक्षा PT और मेन 2 चरणों में होगी। तो उसको ध्यान में रखते हुए परीक्षार्थियों को TRE-4 के जो कैंडिडेट हैं वो परीक्षा की तैयारी में थोड़ा बढ़ा दें अपनी तैयारी को, ताकि वो उनका एक स्थान हासिल हो सके इस परीक्षा में। 72वीं BPSC प्रिलिमिनरी के जो परीक्षार्थी हैं वो भी थोड़ा मेहनत करें, मेहनत में इजाफा अपना लाएं, ताकि उनका भी एक स्थान सुरक्षित हो सके और एक स्थान पा लें। तो आइए अपने विषय पर आते हैं। बिहार में वन और वनस्पति, ये आपका मेरा आज का विषय है। बिहार में वन, जंगल, फॉरेस्ट, और वनस्पति, जो जंगल में वनस्पति पेड़ पौधे पाए जाते हैं, उसी के संबंध में है। और जैसा कि मेरा अनुमान है कि वन और पर्यावरण से संबंधित प्रश्न प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे बिहार लोक सेवा आयोग के हो, चाहे केंद्र से जो परीक्षाएं संचालित होती हैं उसमें हो। माने वन माने जंगल से संबंधित और पर्यावरण से संबंधित प्रश्न अवश्य रहते हैं। 2-4 प्रश्न, 10 प्रश्न इससे हर बार आपको देखने को मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि वन और वनस्पति को इग्नोर करके हम नहीं चल सकते हैं। तो यही जो आज का टॉपिक है वो बिहार में से, बिहार स्पेशल भी कह सकते हैं। बिहार स्पेशल, CIAN स्पेशल में बिहार में वन और वनस्पति के बारे में आज कुछ हम लोग जानेंगे, सीखेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए अब विषय पर आते हैं। कहता है कि बिहार में वर्षा की अधिकता और न्यूनता के आधार पर जंगल को 2 भागों में बांटा गया है। बिहार में कहीं कहीं ऐसा क्षेत्र है जहां अधिक वर्षा होती है, कुछ क्षेत्र ऐसा है जहां वर्षा कम होती है। तो इस आधार पर, तो ऐसे तो मुख्यतः बिहार में 3 महीना ही वर्षा के ऋतु का समय होता है, जून, जुलाई और अगस्त, या जुलाई, अगस्त, सितंबर मान के चल सकते हैं। बाकी 8-9 महीना तो शुष्क ही रहता है वातावरण, यदा कदा कभी वर्षा हो जाती है। तो इस आधार पर अधिकता, वर्षा की अधिकता और न्यूनता माने कम के आधार पर जंगल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन, और दूसरा है शुष्क पर्णपाती वन। 2 भागों में बिहार के जंगलों को बांटा गया है, ध्यान दीजिएगा। आर्द्र पर्णपाती वन और दूसरा शुष्क पर्णपाती वन। अब आर्द्र माने होता है भींगा हुआ, जहाँ पर वर्षा ज्यादा होती है तो समझ जाइए वहां पर आर्द्रता रहेगी, ह्यूमिडिटी रहेगा। और पर्ण माने पत्ता, और पाती माने होता है गिरना, पाती माने गिरना, पत्ता झड़ करके वृक्ष से गिरता है, जिसको पतझड़ के नाम से भी लोग जानते हैं। तो यही 2 प्रकार के वन हमारे बिहार राज्य में पाए जाते हैं।
आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन किस आधार पर बांटा गया? वर्षा की अधिकता और न्यूनता के आधार पर बिहार के जंगलों को दो भागों में बांटा गया। पाती माने पर्ण माने होता है पत्ता, पाती माने होता है गिरना। पत्ता झड़ करके वृक्ष से गिर जाता है तो उसको पतझड़ भी कहा जा सकता है। और पर्णपाती का तो अर्थ आप समझ गए होंगे। पर्ण माने पत्ता, पाती माने गिरना। पत्ता जो है एक खास समय के बाद वृक्ष से पत्ता झड़ करके नीचे गिर जाता है, जिसको पतझड़ के नाम से भी लोग जानते हैं। आर्द्र का मतलब समझ ही गए, भींगा हुआ। जहाँ वर्षा होगी तो वहाँ आर्द्रता जरूर रहेगी। और शुष्क माने होता है सूखा हुआ, जहाँ वर्षा नाम के कोई चीज नहीं है। ऐसे भी हम पहले बता चुके हैं कि बिहार में वर्षा मुख्यतः 3-4 महीने ही होती है, बाकी 8 महीना तो शुष्क ही रहता है वातावरण। यदा कदा कभी कभी वर्षा हो जाती है जाड़े के दिनों में। अब आ जाइए, आर्द्र पर्णपाती वन कहाँ है बिहार में? तो इस प्रकार का वन किशनगंज जिला में है। ध्यान दीजिएगा, किशनगंज जिला में, और वो किशनगंज जिला के उत्तर भाग में और पूर्व भाग में है। बाकी जो भाग पश्चिमी हुआ और दक्षिणी किशनगंज जिला का जो भाग है उसमें नहीं है। मुख्य रूप से किशनगंज जिला के उत्तर और पूर्व भाग में पाया जाता है, जहां 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। ऐसे किशनगंज जिला में वर्षा अधिक होती है, लगभग 120 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। तो वैसे उत्तर और पूर्व भाग में किशनगंज जिला के, और हिमालय की तराई भी वहीं पर है, और वहाँ का भाग जो है दलदली है, दलदल वाला क्षेत्र है। तो वैसे स्थानों पर भी आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके अलावा सोमेश्वर की पहाड़ियों पर भी आर्द्र पर्णपाती वन जंगल पाए जाते हैं, जंगल हैं। और इस जंगल जो है वो अत्यंत घना होता है, क्योंकि वर्षा का पानी पर्याप्त मात्रा में रहता है। पेड़ घना रूप से उगता है और बढ़ता है। तो यह जंगल जो है अत्यंत घना होता है, जिसमें साल के वृक्ष हैं, अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा सेमल का वृक्ष है, चंपा है, अशोक है, केन माने बेत होता है। बेत के जो कुर्सी वगैरह, टेबल वगैरह जो बनता है, वो छड़ी वगैरह बनती है, में बेत, आम, जामुन, करंज आदि के पौधे बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं आर्द्र पर्णपाती वन में। दूसरा है शुष्क पर्णपाती वन, ठीक इसी का उल्टा है, जहां पर 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो ऐसे भी हम शुष्क अर्थ बता दिए हैं। शुष्क माने सूखा हुआ, शुष्क माने सूखा हुआ पर्णपाती वन, जहां पर 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो वो अच्छा, आर्द्र पर्णपाती वन घना था, पानी पर्याप्त मात्रा में वृक्ष को मिल रहा था, वृद्धि ग्रोथ ज्यादा था वृक्ष में। और लेकिन शुष्क पर्णपाती वन जो होते हैं वो घना नहीं होते हैं, घना डेंसली नहीं होता है। एक वृक्ष यहाँ है तो एक वृक्ष हट करके है तो एक वृक्ष वहां पर है, इस तरह से वृक्ष पाए जाते हैं शुष्क पर्णपाती वन में। जैसे, और यह वन कहाँ है? तो बिहार के कैमूर की पहाड़ियों पर है, छोटा नागपुर के उत्तरी ढलान पर है, रक्सौल में है, पूर्णिया में है, अररिया जिले में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इस जंगल में कौन कौन से वृक्ष हैं? इस जंगल में भी साल के वृक्ष हैं, बांस है, खैर है, पलास है, अमलतास है, शीशम है, महुआ है, आम है, जामुन है, बैर के वृक्ष बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं शुष्क पर्णपाती वन में। अब आ जाइए, जंगल का कितना है बिहार में, वो स्थिति को जरा सा जान लीजिए, इससे भी प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। तो भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा, भारत सरकार एक सर्वेक्षण कराई है जंगल का, तो वो अपना एक रिपोर्ट तैयार किया है। भारतीय वन सर्वेक्षण की टीम जो सर्वेक्षण की है वो अपना रिपोर्ट तैयार किया है। उस रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कुल वन क्षेत्र 7381 वर्ग किलोमीटर में है। पूरा वन क्षेत्र जो है बिहार में वो 7381 वर्ग किलोमीटर। ये एक नंबर MCQ में पूछा जा सकता है कि बिहार के कितने क्षेत्र में कितने वर्ग किलोमीटर में वन है।
तो आपका सही आंसर होगा 7381 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बिहार में जंगल पाए जाते हैं, जिसमें 3286 वर्ग किलोमीटर मध्यम सघन वन है। माने सघन है लेकिन मध्यम, कहीं सघन है कहीं नहीं है, कहीं है कहीं सघन नहीं है। सघन माने गाढ़ा, माने गाढ़े रूप से पेड़, घना रूप से पेड़ उगे हुए हैं, तो कहीं पर घना नहीं है। फिर कुछ दूर पर आगे बढ़िएगा तो कुछ घना वृक्ष मिलेगा, उसके बाद फिर घना वृक्ष आपको नहीं मिलेगा। ये घने 7286 वर्ग किलोमीटर ऐसा जंगल है जो मध्यम सघन है, माने कम घना है। और 333 वर्ग किलोमीटर अति सघन वन है। 333 वर्ग किलोमीटर में बहुत ज्यादा घना जंगल है बिहार में। और तो आपका सवाल एमसीक्यू में भी पूछ सकता है कि बिहार में अति सघन वन कितने किलोमीटर में है, कितना किलोमीटर में है, तो वर्ग किलोमीटर में है। तो 333 वर्ग किलोमीटर में आपका सघन वन है। और 3762 वर्ग किलोमीटर, 3762 वर्ग किलोमीटर में खुला वन है, ओपन फॉरेस्ट है। कितना में? 3762 वर्ग किलोमीटर में खुला हुआ वन है। बिहार में सर्वाधिक 1051 वर्ग किलोमीटर में वन कैमूर जिला में है। अब जिला पर आ जाइए कि सबसे ज्यादा कौन जिला में जंगल है। तो सबसे ज्यादा जिला में बिहार के जिला हैं 38 में, 38 को जिला है, उसमें सबसे ज्यादा वन जो है वो आपका कैमूर जिला में है। कितना वर्ग किलोमीटर? 1051 वर्ग किलोमीटर में। एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है कि बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन है, वन क्षेत्र है। तो 1051 वर्ग किलोमीटर है आपका कैमूर, बिहार के कैमूर जिला में सबसे ज्यादा वन वहीं पर है, बिहार के 38 जिला में। उसके बाद 903 वर्ग किलोमीटर पश्चिम चंपारण है। सेकंड स्थान आता है पश्चिम चंपारण जिला का, यहाँ पर 903 वर्ग किलोमीटर में जंगल फैला हुआ है। और तीसरा स्थान है 669 वर्ग किलोमीटर रोहतास जिला में है। 669 वर्ग किलोमीटर रोहतास जिला में जंगल पाया जाता है। ये बिहार के कुल वनाच्छादन में टोटल जोड़ लीजिएगा 38 जिला में, तो यही तीन जिला कौन कौन? कैमूर, पश्चिम चंपारण और रोहतास। ये तीन जिला में जो जंगल हैं वो बिहार के कुल जंगल का 35.6% हिस्सा है। बिहार के कुल जंगल कितना है? 7381 वर्ग किलोमीटर है। 7381 वर्ग किलोमीटर। 7381 वर्ग किलोमीटर में आपका यही तीन को जिला जो है कैमूर, पश्चिम चंपारण और रोहतास, इन तीन जिलों में सर्वाधिक वन है। तो इन कुल तीनों जिला के योगदान जो हो जाता है संयुक्त रूप से 35.6% हिस्सा, जंगलों का हिस्सा यही तीन जिला में है। 35.6% संयुक्त रूप से अगर जोड़ा जाए तब। मैंने 7381 वर्ग किलोमीटर में 35.6%, ये 7381 का 35.6% जो जंगल है वही तीन जिला में है, कैमूर, पश्चिम चंपारण और रोहतास। आगे बढ़ते हैं। बिहार के वन आधारित उद्योग भी स्थापित किए गए हैं। जाहिर है कि जंगल है तो उसमें बहुत से उपयोगी वृक्ष भी होंगे, कुछ अनुपयोगी वृक्ष भी होंगे जिसका कोई उपयोग नहीं होता है। तो कुछ उपयोगी वृक्ष जो हैं उसको काट करके जलावन में, इमारत बनाने में, भवन बनाने में उपयोग होता है। तो वन आधारित उद्योग स्थापित किया गया है। जो वन में उपज रहा है तो वन में क्या उपजेगा? वृक्ष उपज रहा है, गाछ है, वृक्ष है और उसके उत्पाद हैं, फल है, बीज है। तो आधारित उद्योग भी स्थापित किए गए हैं। जैसे आरा मिल की संख्या, यहाँ पर लकड़ी चिराई होता है, बड़ा बड़ा सिल्ली को, बड़ा बड़ा गाछ को टुकड़ा टुकड़ा कर करके पटरा बनाया जाता है और लकड़ी वगैरह बनाया अलग किया जाता है ताकि उपयोग में लाए, भवन के निर्माण में उसका उपयोग हो सके, खिड़की केवाड़ी बनाने में उसका उपयोग हो सके। तो उसको चिराने के लिए, पतला करने के लिए आरा मिल
लोग वैसा करते हैं। तो आरा मिल लगभग 1000 की संख्या में से ज़्यादा है बिहार में आरा मिलती है। अभी उसको भी जो लकड़ी चीरता है तो उसको भी काम मिल जाता है, रोजगार मिल जाता है। तो 1000 से ज़्यादा आपका आरा मिल है। इसके बाद गत्ता उद्योग, कूट बनता है। तो कहाँ बनता है? तो यह समस्तीपुर में। कहाँ? कपड़ा वगैरह सरियाने में कूट का, या डिब्बा वगैरह बनाने में कूट का प्रयोग, गत्ता का प्रयोग होता है। तो दरभंगा में और समस्तीपुर में गत्ता उद्योग स्थापित किया गया है, जिसमें बहुत लोगों को रोजगार मिला है। प्लाईवुड उद्योग, प्लाईवुड का तो अब ज़्यादा डिमांड हो गया है। लोग केवाड़ी वगैरह, खिड़की वगैरह प्लाईवुड के ही लोग बनाते हैं। तो प्लाईवुड का उद्योग कहाँ लगाया गया है? बेतिया में, पटना में और मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया है, जहाँ प्लाईवुड का निर्माण होता है। जिस प्लाईवुड के द्वारा हम लोग खिड़की का बनाते हैं, केवाड़ी लगाते हैं, और भी उपयोग में आता है प्लाईवुड का। तो बेतिया हो गया, पटना हो गया, मुजफ्फरपुर में प्लाईवुड का कारखाना लगाया गया है, जिसमें बहुत कुछ लोगों को रोजगार मिला है। इसके बाद है कत्था उद्योग। कत्था का पेड़ होता है, खैर के पेड़ से कत्था निकलता है, खैर के पेड़ से ही कत्था का उत्पादन होता है। तो कत्था और उद्योग लगाया गया है। तो ये मुख्य रूप से बेतिया में लगाया गया है। बेतिया में पान में जो कत्था हम लोग खाते हैं, वो कत्था खैर के पेड़ से निकलता है, और कत्था और उसको शोध कर करके कत्था बनाया जाता है। और यह बनाया कहाँ जाता है? बिहार के बेतिया जिला में। इसके अलावा माचिस उद्योग है, माचिस जो हम लोग जलाते हैं। और बीड़ी उद्योग है। बीड़ी के पत्ता जंगल में मिलता है, उसी को कलेक्ट लोग करते हैं और उसको बाजार में ले जाकर बेचते हैं। बीड़ी मजदूर जो है वो पत्ता से बीड़ी का निर्माण करते हैं। जैसे बिहार के बिहार शरीफ में, बिहार शरीफ जिला में बड़े पैमाने पर बीड़ी उद्योग छोटा छोटा घर में अपने अपने घर में लोग करते हैं। तो बीड़ी के उत्पादन में बिहार शरीफ का भी स्थान है, एक स्थान है। इन उद्योगों के लगने के कारण बिहार को राजस्व की भी प्राप्ति होती है। अगर ये सब उद्योग लगाए, जैसे प्लाईवुड का है, कत्था का है, माचिस का है, गत्ता का है, इन उद्योगों को स्थापित होने से राज्य सरकार की भी आमदनी बढ़ती है, राजस्व की प्राप्ति होती है, जिससे आमदनी बढ़ती है। अब आ जाइए बिहार की प्रमुख फसलें, इसको भी जरा सा ध्यान दे दीजिएगा। तो बिहार में खरीफ और रबी दो तरह के फसल उगाए जाते हैं। खरीफ के फसल वर्षा ऋतु में, और रबी के फसल जब वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है तो जाड़े के दिनों में रबी के फसल की बुआई करते हैं, और गर्मी के लास्ट आते आते या गर्मी के में उसको हम लोग काट लेते हैं। तो खरीफ के मौसम में सबसे ज़्यादा धान की खेती बिहार राज्य के सभी जिलों में होती है। लगभग कम या बेसी बिहार राज्य के 38 जिला में धान की खेती होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा धान की खेती आपको रोहतास जिला में होता है। उसके बाद दूसरा स्थान औरंगाबाद जिला के है, और तीसरा स्थान ध्यान दीजिएगा कैमूर जिला का है। 3 स्थान जो है बिहार के 3 जो जिला हैं वो धान के उत्पादन में 38 जिला से आगे हैं, 38 जिला में आगे हैं। इसलिए देश का 6ठा स्थान है बिहार का चावल के उत्पादन में। भारत भर में, देश भर में बिहार का 6ठा स्थान है चावल के उत्पादन में। अब आ जाइए गेहूं के उत्पादन। आपका सवाल ये भी आ सकता है कि चावल के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है देश में? तो 6ठा स्थान, ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा अच्छा, बिहार में अग्रणी जिला धान के उत्पादन में कौन कौन सा जिला है? तो सबसे पहले रोहतास आता है, जिसको धान के कटोरा के नाम से भी लोग जानते हैं। इसीलिए सबसे अधिक धान की खेती या धान का उपज रोहतास जिला में होता है, इसलिए उसको रोहतास को धान का कटोरा भी कहा गया है। तो रोहतास है फर्स्ट में। सेकंड पोजीशन में आ जाता है धान के उत्पादन औरंगाबाद जिला, और तीसरा है आपका कैमूर जिला है। और पूरे देश में भारत में बिहार राज्य का स्थान
छठा स्थान है चावल के उत्पादन में या धान के उत्पादन में। दूसरा है गेहूं। गेहूं उत्पादन में भी रोहतास अग्रणी जिला है। धान में तो है ही है अग्रणी, गेहूं के उत्पादन में भी रोहतास जो है वो फर्स्ट पायदान पर है। दूसरा स्थान कैमूर का है, रोहतास के बगल में ही कैमूर पड़ता है, तो दूसरा स्थान कैमूर जिला का है। और तीसरा स्थान पश्चिम चंपारण जिला का है गेहूं के उत्पादन में। 38 जिला में यही 3 जिला जो हैं वो सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करते हैं। इसके बाद आ जाइए देश में गेहूं के उत्पादन में पांचवा छठा सातवां स्थान होगा मकई। अब आ जाइए मकई। बिहार में मकई का उत्पादन में अग्रणी राज्य है, क्योंकि इसलिए अग्रणी है कि मकई का उत्पादन बिहार में 2 बार साल में 2 बार लोग करते हैं। एक तो रबी के मौसम में मकई की खेती लोग करते हैं, और दूसरा गर्मा मकई की किसान बरसात के दिनों में भी किसान मकई लगाते हैं, जिसको गर्मा मकई के नाम से भी लोग जानते हैं। और मकई के उत्पादन के लिए मुख्य रूप से बिहार में जो जिला है वो कटिहार है, पूर्णिया है, खगड़िया है। इन 3 जिलों में बड़े पैमाने पर मकई की खेती किसान यहाँ के बिहार के किसान करते हैं। कटिहार, पूर्णिया और खगड़िया 3 जिला जो है अन्य सभी जिलों से मकई के उत्पादन में आगे हैं। इसलिए 5वां स्थान भारत भर में देश में मकई के उत्पादन में बिहार का स्थान 5वां है। 5th पोजीशन है मकई के उत्पादन में बिहार का। उसके बाद है दलहन। दलहन के उत्पादन में पटना अग्रणी जिला है। बिहार में एमसीक्यू में पूछ सकता है कि दलहन के उत्पादन में 38 जिला में सबसे अग्रणी जिला कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा पटना। उसके बाद औरंगाबाद आता है, नालंदा आता है। 3 जिला जो है बड़े पैमाने पर दलहन की खेती इन जिलों में होती है और यहाँ के किसान करते हैं। इसके अलावा कम थोड़ा बेसी या जहानाबाद है, वैशाली है और भोजपुर में भी दलहन का उत्पादन लोग करते हैं, थोड़ा बहुत कम या बेसी। जहानाबाद, वैशाली और भोजपुर इन जिलों में भी दलहन की अच्छी खेती लोग किसान वहाँ के लोग करते हैं। उसके बाद है ईख। ईख के उत्पादन में पश्चिम चंपारण जिला राज्य में सबसे आगे है। पश्चिम चंपारण में ईख की खेती बड़े पैमाने पर लोग करते हैं। इसके अलावा पूर्वी चंपारण में भी है, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर ईख की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। इसलिए चीनी मिल की स्थापना इन्हीं क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा है। गोपालगंज में है, पूर्वी चंपारण में है चीनी बनाने का मिल, और पश्चिम चंपारण में है, मैंने उधर ही है। ईख की खेती यही 3 जिला में आगे है। उसके बाद जूट, जैसे बोड़ा वगैरह बनता है, तो पूर्णिया है, कटिहार है, सहरसा है और चंपारण में है। जूट की खेती ही किसान करते हैं। इसके बाद तंबाकू, जो खैनी है बनता है, खैनी जो बनती है उपजती है, वो वैशाली है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है, पूर्णिया है और गोपालगंज। यही 4-5 जिले, 1, 2, 3, 4, 5 जिलों में तंबाकू की खेती वहाँ के किसान बड़े पैमाने पर करते हैं। तो आपका आंसर सवाल ये भी आ जाएगा कि तंबाकू के उत्पादन में कौन जिला अग्रणी है, तो आपका सबसे ज़्यादा हो जाएगा वैशाली। दूसरा स्थान समस्तीपुर का आता है, तीसरा स्थान बेगूसराय का आता है। तो ये 3-4 जिला जो है वहाँ के किसान बड़े पैमाने पर खैनी की खेती करते हैं या तंबाकू की खेती करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अपने मित्रों को या सहपाठियों को शेयर कर दीजिएगा, तो अच्छा हो जाएगा। क्योंकि मैं निस्वार्थ रूप से आप लोग की सेवा करता हूँ। मैं अपने इसके लिए कोई पारिश्रमिक या पैसा मैं नहीं लेता हूँ। बस यही इच्छा है कि आप सफल हो जाएं परीक्षा में, यही मेरी शुभकामना है। और इसी के लिए मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ प्रतिदिन। तो आपसे आग्रह है कि आप इसको बड़े अच्छे ढंग से इसको याद कर लीजिएगा। परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और अपने साथियों को, संगियों को, सहपाठियों को शेयर कर दीजिएगा।
तो और अच्छी बात है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर कल भी नया चीज़ लेकर के आपके सामने मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।